तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की ऐलानात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मुल्की मईशत से मुताल्लिक अहम फैसलों से भी आगाह किया जाएगा। मरदमशुमारी तनाज़ा या कुछ और। पीपल्स पार्टी के बाद PTI की बहादुराबाद यात्रा का प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज MKM राब्ता कमेटी से मुलाकात करेगा। ज़िमनी इंतखाबात और दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी कि जमात छोड़ दें। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे ख्वाजा एक जैसा कभी भी नहीं रहता और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ख्वाजा आसिफ के अलावा एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। अयाज सादिक का दावा, वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा। लीगी रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू। शेख रशीद को दाखिला की वजारत सौंपने पर भी तनकीद। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पासपोर्ट जो है वो शेख रशीद साहब को आप लोग सीरियसली लेते हैं? खुदा का वास्ता है, सीधे दाखिला बनाया। जिसने बनाया उसकी अकल को भी सलाम। शर्म ना अहल लीग के करीब से नहीं गुजरी। करप्ट चोर एक दूसरे की पुश्त पनाही और वकालत करते हैं। रियासत की बदनामी का बायस बनने वाले ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। शहबाज गिल का अयाज सादिक के बयान पर रद्द अमल। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, नैब का शिकंजा मजीद सख्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बेबुनियाद केस बनाया गया। अब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। लीगी रहनुमा, नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की जा सके। सियासी ऑप्शन खत्म होने पर सियासी हरीफों की गिरफ्तारी हुकूमत का आखिरी हरबा। इमरान खान बहुत पहले ही ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कराना चाहते थे। लीगी रहनुमा के तमाम असासे डिक्लेयर शुदा। इस केस का भी रेफरेंस नहीं आएगा। अता तारर इख्तियारात से तजावुज, खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस में 8 अफराद नामजद। फजल रहमान की सरबराही में PDM की अहम बैठक कल जाती उम्रा में शेड्यूल। सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुताल्लिक मुशावरत होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। दो 2020 में गैर जमहूरी हथकंडों से ऑपोजिशन नॉकआउट। इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। 2 लीगी अरकान स्पीकर के सामने इस्तीफों से मुकर गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का तंज। राजकुमारी उस दिलेर आदमी की बेटी जो दुम दबाकर भाग जाता है। लाडली बताए जिले सुबहानी वापस कब आ रहे हैं। इमरान खान सियासी मुखालिफिन के आसाफ पर सवार हो चुका। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिकावान। हुक्मरानों ने झूठे दावों और वादों के सिवा कुछ नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह पसपा हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का करक वाक़े का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। 4 जनवरी तक तफसीलात जमा कराने की हिदायत। नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में तकरीबात रात 8 से 10 बजे तक करने की इजाज़त। न्यू ईयर नाइट पर शहर के 3 मकामात पर आतिशबाजी होगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यू ईयर नाइट पर हल्ला गुल्ला करने वालों से निपटने के लिए पुलिस तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार।
न्यू ईयर नाइट पर कराची इंतजामिया का दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। शहर कायद में 9:30 पर किसी भी शाहराह को बंद नहीं किया जाएगा। सिंध रेंजर्स के भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आए। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन लेने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। 2021 की पहली सहमाही में वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। फवाद चौधरी। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 10,105 अमवात, 2,475 नए मरीज। महंगाई हो गई है और आमदनी का अगर आप पूछें तो लॉकडाउन से तो लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन भूख से लोग मर रहे हैं। भाई यहाँ पर जो महंगाई ने कमर तोड़ी ना गरीब आदमी की। हम मजदूर आदमी तकरीबन 2 महीने, ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ हम तो घर बैठे हुए हैं भाई। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। राशन देने का बोला था वो कद्दू में मिल गया। 2020 में मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल और अंडों के दाम बुलंद तरीन सतह पर। दालें, सब्जियां और फल भी महंगे। फलाही रियासत के दावेदार कहाँ हैं? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाई। हमारी क्या उम्र है और हमारी हालत क्या है? जैसे 50 साल के हम लोग बूढ़े चल रहे हैं, कमा के इस तरह हालत हमारी यही हो गई है। 500 रुपये लाते हैं, पुड़ियों में सामान लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हुकूमत को अब चाहिए ना कि भाई आवाम की तरह मुतवज्जा हो, सही से खाली अपनी जेबें भर रही हैं। बिल भी इतने आ रहे हैं, कहाँ से भरे? हम रान बेवा हैं भाई। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हुआ है। लॉकडाउन ने और बेड़ा गर्क कर दिया है। हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। स्कूल की फ़ीस दो, महंगाई इतनी हो गई है, सब्जियों के रेट डबल हो गए हैं। सब्जी से परेशान है, पैसों से परेशान है, रोजगार से परेशान है। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 जनवरी से पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 12 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। वजारत खजाना हतमी ऐलान आज करेगी। LPG के दाम भी आसमान पर। कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा। अब 132 के बजाय 147 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के बाद 1 जनवरी से नई कीमत का इतला। नौशहरा के इलाके कटीखेल में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा खालिद खान समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कलात में पारा -12, सौर में -10 तक गिर गया। कलाम, कोयटा, गोपस -9 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी मरियम जीशान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तौसी का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में अहम ऐलानात करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मुल्की मईशत से मुतालिक अहम फैसलों से भी आगाह किया जाएगा। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म तामीराती शोबे से मुतालिक अहम फैसलों पर कौम को आगाह करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान तामीराती शोबे से मुतालिक इन अहम ऐलानात में तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तौसी का भी ऐलान कर सकते हैं। आपको ये भी बताएं कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा था कि इस पैकेज की में तौसी की जाए, जिस पर वज़ीर आज़म आज अहम ऐलान करेंगे। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे, जहां मुस्लिम लीग हाउस में साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारा 13% है, मिनिमम हमारा 11.5% है। इसके दरमियान हमको प्राइसेस, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इनको जो प्राइस आई है वो एक आई है 20.5% की और एक आई है 24.5% की। 24.5% की जो गैस अब ये ख़रीदेंगे, ये दुनिया की महंगी तरीन LNG होगी। इसलिए यहाँ पे LNG की शॉर्टेज हो रही है।
पूरी गर्मियों के अंदर, और अब तक LNG की बजाय आप बना रहे हैं बिजली फर्नेस ऑयल से। फर्नेस ऑयल की लॉबी बहुत खुश है। आपने गर्मियों में बिजली बनाई है डीजल से, जो कि अनहर्ड ऑफ है कि ग्रिड के अंदर दुनिया में कहीं इतनी महंगी बिजली बनती हो। ये हम बिजली बना रहे हैं, ये इनका मुल्क का हाल है। फिर आज LPG की कीमतों में भी बढ़ा दिया है, आज शाम को शायद पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। ये हुकूमत जो है, इसको कोई लोगों की फ़िक्र नहीं है, लोगों के बजट्स की फ़िक्र नहीं है। ये पता नहीं किस धुन में चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के जीना अजीरन हो गया है। या अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो आपको पास गैस के बिल भरने की पैसे नहीं है, गैस का बिल भर रहे हैं तो बच्चों की स्कूल का फ़ीस देने का पैसा नहीं है। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। ये एकदम जो नया पाकिस्तान जो था, किसी को मेरे ख्याल से अंदाज़ा नहीं था कि इतना महंगाई इसमें हो जाएगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकें, हम अपना ज़िंदा ना रह सकें। शुक्रिया। देखिए, हम खान साहब की गिरफ्तारियां हमको करने को हम रोक नहीं सकते। ख्वाजा साहब भी जाएंगे 4-5 महीने बाद कोर्ट में जाएंगे, एक जज फैसला लिखेगा जिसमें नैब को भी बुरा भला कहेगा कि कोई जवाब ही नहीं था पकड़ने का। जैसे मैं छूट के आया, अब्बासी साहब छूट के आए, दीगर हमारे रहनुमा छूट के आए, वो भी ख्वाजा साहब भी इंशाल्लाह छूट के आ जाएंगे। खान साहब को अगर शौक़ पूरा हो जाता है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन लीडरशिप को बंद कर दिया, सेकंड लाइन लीडरशिप को भी बंद कर दिया, तो खान साहब अपना शौक़ पूरा कर लें। और सच्ची बात यह है कि अगर ख्वाजा साहब को पकड़ने से यहाँ पर चीनी सस्ती हो जाती है, आटा सस्ता हो जाता है, बिजली सस्ती हो जाती है, तो मैं यकीन करता हूँ, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ख्वाजा साहब बोलेंगे मुझे कुछ अर्सा और रख लो। लेकिन ख्वाजा साहब को पकड़ना इस मुल्क का हल नहीं है, नए इंतखाबात इस मुल्क के मसाइल का हल है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो फिर आपको धोखा दे दिया, कहा कि अब इस्तीफे नहीं देंगे, तो कहाँ खड़ी है मुस्लिम लीग नून? दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है, वो सियासी पना लेंगे या क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है हमारा। उनके साथ PDM के अंदर इत्तेहाद है, और जो हमारी अलग सोच है, हम इलेक्शन उनसे बिल्कुल उनके अलग से लड़ेंगे, लेकिन इत्तेहाद जो है वो इमरान खान तक के हटाने का इत्तेहाद है, और उसमें हम इनके साथ खड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ खड़े हैं। कल भी मज़ीद बातचीत होगी। इस्तीफ़ा देना जो था वो एक स्ट्रेटजी थी, एक हिस्सा था। लेकिन आप ये सब याद रखें कि हमारी जो PDM की मूवमेंट है, इसका मकसद इस्तीफ़ा देने हमारे नहीं है, इसका मकसद इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है। उस पर हम सब एक साथ हैं। मोहतरम जरदारी साहब ने ये फरमाया है कि उनके पास कोई और भी आइडियाज़ हैं। जरदारी साहब आपको पता है सियासत जानते हैं, इमरान खान को हटाने के, तो उससे कल बात करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। जी नवाज शरीफ साहब जो है वो जब भी आएंगे पाकिस्तान आएंगे, यार नवाज शरीफ को जिला वतन कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं, वो फिर आ जाता है। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी अगर पहला सवाल किसी का आता है तो नवाज शरीफ के बारे में आता है। आज भी आप टॉक शो में जाते हैं तो पहला सवाल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर होता है, और आज भी नवाज शरीफ के नाम से इनके औसाफ उड़े हुए होते हैं। जी भाई, देखिए भाई, PDM की स्ट्रेटजी का कुछ फ़ायदा तो आपको ये नज़र आ गया है कि जो 55 रुपये से 2 साल के कलील अरसे के अंदर 110 रुपये पे 15 रुपये पे चीनी ले गए थे, वो 85 रुपये पे लाना तो मजबूर हो गए। 4-5 रुपये मैंने सुना है कि गंदम की कीमतें भी बढ़ी हैं, मैदे की कीमतें भी 5 रुपये से कम हुई हैं। मैं तो अब PDM के लीडरों से ये गुजारिश करता हूँ कि अब जो है वो आप अंडे की और मुर्गियों की और तेल की बात करें। हम करें तो क्या करें, कभी इसकी बात करते हैं तो खान साहब यहाँ पे टीका लगा देते हैं, कभी यहाँ बात करते हैं तो खान साहब यहाँ टीका लगा देते हैं। आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी से इस साल अब इन्होंने कहा हम चीनी जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, जबकि 2 सालों पहले 48 रुपये की इम्पोर्ट करी थी और 195 रुपये की इम्पोर्ट करी, 48 की एक्सपोर्ट करी थी और 95 की इम्पोर्ट करी थी। तो कम से कम ये जो मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम सब के पैसों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। जी मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज से 6 महीने पहले ये पूरे इरादे से बैठे थे, पर तोल के बैठे थे कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ये आए थे और इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी थी और कहते थे कि नवाज शरीफ गलत करता था कीमतें ना बढ़ा के, हम कीमतें बढ़ाएंगे, इस पर फ़ख्र कर रहे थे। तो बढ़ा के देख ली कि सर्कुलर डेट कम होना था, सर्कुलर डेट आज 2300-2400 अरब रुपए का हो गया, जो तारीख का सबसे हाई है।
ये पीडीएम की मूवमेंट थी जिसकी वजह से अब इन्होंने इतना अरसे तक बिजली की भी कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन पीछे से उनके आईएमएफ भी उनके पीछे लगा हुआ है। तो अब वो जो बिजली की कीमतें इन्होंने पहले बढ़ाई थी आईएमएफ के प्रेशर में आके या ख़ुद भी शौक से, वो इसलिए बढ़ाई थी कि हम सर्कुलर डेट को कम कर देंगे, यहाँ पे कीमतें बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो खसारा था उसको कम कर देंगे। हुआ ये कि कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन शायद चोरी बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ गए कि कीमतें भी बढ़ गई और खसारा भी बढ़ गया। अब मज़ीद और कीमतें बढ़ाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कीमतें बढ़ाने से खसारा कम कर सकेंगे, क्योंकि इनको और रूम मिल जाएगा, ये और वेस्टफुल स्पेंडिंग कर देंगे। जी आया मैं देखिए, सेंसस पे मुझे बड़ा अफसोस है कि जब एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी नहीं भी थी तो एमक्यूएम ने हमसे बात करी थी और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हम 5 से 10% जो है वो उसको सर्वे को रीटेस्ट करवा लेंगे, कि आप 5% जो सेंसस ब्लॉक्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उसको आप फिर से एक मरतबा री-वेरीफाई करवा लेंगे। और फारूक सत्तार साहब इस बात पे मान गए, हम लोग मान गए, और इससे ये CCI के अंदर ये बात अप्रूव हुई थी। फिर जब एमक्यूएम हुकूमत में आई थी तो चले मैं एमक्यूएम की बात मान लेता हूँ कि ये हुकूमत में इसलिए नहीं आते कि इनको हुकूमत में आने का शौक़ है, इसलिए आते हैं कि वो कराची की नुमाइंदगी करते हैं या सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खान साहब की बात मान गए, 2.5 साल तक सर्वे को री-वेरीफाई भी नहीं हो सका और खान साहब की बात मान गए और वजारत भी लेके बैठे हैं। एमक्यूएम जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ढोंग करती है, मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ कि बातें बहुत करती है, लेकिन फिर भी वो झंडे वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर एमक्यूएम सीरियस है तो एमक्यूएम को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या वजारत का शौक़ है, छोड़ के घर आ जाएँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि एमक्यूएम सीरियस है इस बात पे। ये बयानात से कुछ नहीं होता। अगर एमक्यूएम सीरियस है, अगर एमक्यूएम को सचमुच तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची के सेंसस के ऊपर, अगर एमक्यूएम को कराची की फ़िक्र है, तो आज का दिन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए कि बिस्मिल्लाह करें और हुकूमत से रिज़ाइन कर दें। जी भाई एक मिनट जी। मैं रहमान मलिक साहब के बयान पे कोई तबसरा करने का वो नहीं रखता हूँ, शौक़ नहीं रखता हूँ। जी मैं यार आप मुश्किल सवाल पूछोगे। हाँ। काश कैमरे आपके तंजिया शक्ल को देख सकते हैं कि आप कितने तन से कह रहे हैं। ये मैं बात बता दूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम 5.5% पे ग्रोथ छोड़ के गए थे। ये 0.4% -4% पे लास्ट ईयर ले गए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कर्ज़ ना बढ़ाने की बात करी और 12,000 अरब रुपए से 2 साल में कर्ज़ बढ़ा लिया। अब मैं आपको बताऊं, नवाज़ शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, 3 मरतबा मिलाकर भी नवाज़ शरीफ ने इतना कर्ज़ नहीं लिया है जितना खान साहब ने 2.5 साल में ले लिया है। तो खान साहब तो कर्ज़ की भी रकम तारीख़ रकम कर रहे हैं, जितना खसारा बजट का किया है इसकी भी तारीख़ रकम कर रहे हैं, जितनी महंगी बिजली बनाई है खान साहब ने उसकी भी तारीख़ रकम कर रहे हैं। और आज तो शायद इनको मुबारकबाद होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे महंगी LNG ख़रीद ली इन्होंने। जी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जब हुकूमत से अलहदा हो जाती है, आप हैदराबाद जाएंगे